जब वो जसबीर जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ शादी करने की कोशिश कर रहा था तब कोई नहीं आया था उसकी मदद करने। इनफैक्ट इस रूम में जितने लोग खड़े हैं ना, उनमें से काफी लोग थे वहां पे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आरवी ने मदद की। तो जाहिर सी बात है, जब आरवी को जरूरत होगी, पूर्वी, मैं या हम में से कोई भी जाएगा उसकी मदद करने। मुझे नहीं लगता पूर्वी ने कुछ गलत किया है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है पूर्वी के साथ कौन कौन शादी करना चाहता है। बड़े बड़े घर के लड़के हैं, सुना है आरवी तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और जसबीर, उसको तो हमने अखबारों में भी देखा है, टीवी पे न्यूज में भी आता है। प्राची, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने पूर्वी का रिश्ता पहले जसबीर के यहाँ भेजा हो और उस समय जसबीर को पूर्वी पसंद नहीं आई हो? पर अब जब हमारा आशु पूर्वी से शादी करने के लिए तैयार है तो उसको पूर्वी पसंद आने लगी। उसे लग रहा है कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जसबीर भले ही पैसे में बड़ा आदमी होगा, पर अच्छा तो हमारा आशु ही है, हीरा है हमारा आशु, हीरा। तो मैं हूँ हीरे की खान, मैं हूँ हीरे की खान। हजारों लाखों करोड़ हीरे एक साथ, मतलब जस्सी। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी तुम लोग मुझे इतना दिल से याद करोगे तो मुझे तो स्वयं प्रकट होना पड़ेगा ना। जोकिंग। मेरी पूर्वी ना मिल नहीं रही है, 2-2.5 घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहीं पर पता ही नहीं उसका। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हेलो हाय करता जाओ, और पूर्वी है तो साथ में उसको लेता जाओ। और बारीक से आशु को ये कहता जाओ कि पूर्वी से दूर रहना। वरना इतना दूर भेज चुका तेरे को, हबल टेलीस्कोप भी तेरा पता नहीं लगा पाएगा। समझा? पूर्वी किसकी है? बता 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 किसकी? तुमसे बताओ किसकी है पूर्वी? मुझे पता है तुम सबके मन में क्या चल रहा है, पर तुम लोगों की मन की बात ना मैं कहूंगा, पूर्वी जस्सी की है। अपने होने वाले रिश्तेदारों का तो बुफे लगा हुआ है। काली साहिबा नमस्ते। दादी माँ, सासू माँ, अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि आपकी बेटी सदा सुहागन रहे और मेरी पत्नी पीछे से। अरे मैं अपनी पत्नी की बात। जो पहला थप्पड़ है ना, ये उस दिन के लिए है जिस दिन मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तुमने। और ये दूसरा थप्पड़ है ना, ये आज के लिए, अभी ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना तुम, उसके लिए। याद रखना, आइंदा किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। मैं सिर्फ पूर्वी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी लड़की के साथ। कोई बात नहीं, आशीर्वाद मांगा था, आपको सर पे हाथ रखना था, हाथ फिसल गया गलती से। कोई बात नहीं, होता है, मेरे से भी बहुत बार हो जाता है। कि आपकी बेटी उसने भी मेरे को मारा था 2 बार, पर होने वाली बीवी है, प्यार करता मैं उसे मैं क्या कर सकता हूँ। और आप भी उसकी माँ है, आपको भी मैं क्या कर सकता हूँ।
देखिए तो मतलब अभी के लिए तो चलो मैं चला लूंगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर क्या है कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद अगर आपने कुछ भी किया क्या बदतमीजी है ये, मेरे घर में आके। चुप! तेरी ज़बान ना मैं पतंग की तरह खींच दूंगा। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दो बड़े बात करते बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है? अब मुंह से आवाज में निकले टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। मैंने आपके सामने ऊंची आवाज में बात की, मां ने इनको समझाना बहुत जरूरी था। देखिए क्या है कि मैंने आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, हाँ सच्ची। कब से पता है? वो जब हमने रिश्ता भेजा था आपको और आपने मना कर दिया था, तब से आपके दिल से बहुत इज्जत करता हूँ मैं। मना कर दिया? इसको मना कर दिया? अरे ये तो एमएलए का बेटा है। वो दादी माँ आपको भी पता है? ये खबर अखबार में छप गई है। कोई बात नहीं, इन्होंने मना कर दिया था, बोलो। हाँ मना ही कर दिया क्या? नहीं अभी तो नहीं। हाँ, पर कोई बात नहीं, अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो आपको लगता है मुझे कोई मना कर सकता है? जस्ती भाई को कोई मना कर सकता है? उसका खानदान खड़ा कर दूंगा मैं। इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। पर कोई बात नहीं, एक सेकंड, आपने मना कर ही दिया है तो कोई बात नहीं। वैसे क्या मैं यहाँ पर क्यों आया पता है? मैं ना आपकी बेटी पूर्वी को ढूंढ रहा हूँ, सुबह से मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तो क्या है कि आप यहाँ पर मिल ही गए हो मुझे। मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दोनों कान ऐसे अच्छे से साफ करके सुनना मेरी बात। ये जो आपने शादी का नाटक लगा रखा है, ये टमाटर के छिलके से जो आप मेरी पूर्वी की शादी करवाना चाहते हो, ये बंद कर दो सच्ची। इसको ना मैं मंडप से उठवाकर मैं मंडप में बैठ जाऊंगा और किसी का बाप मुझे नहीं रोक पाएगा। ये गारंटी है, जस्सी भाई की गारंटी। सच्ची मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, तो समझ जाइए ना। चलो अभी तो मैं चलता हूँ। वो क्या है कि मेरी पूर्वी सुबह से मिल नहीं रही है। जैसे सीता माता को ढूंढने के लिए कैसे वानर सेना लग गई थी, वैसे मैंने अपने बंदों को ना काम पे लगा के रखा है। सब लोग लगे पड़े पूर्वी को ढूंढने में। हाँ 2-3 घंटे में तो मिल ही जाएगी। मैं जाता हूँ, ठीक है? जाने से पहले एक बार आशीर्वाद, कोई मारना मत, थोड़ी स्किन केयर मेरी चल रही है ना इसमें। जय हो सासू माँ की। ठीक है, समझ गया ना बच्चों? अपने साथ साथ ना अपने परिवार के बारे में भी सोचा कर, ना सबको ना ढाए ढाए ढाए। कंटिन्यू। हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से। बड़े आए, बुढ़ा आदमी बताओ, ये तो बदतमीज मेरे घर में आके पता नहीं क्या कुछ बोल के चला गया। और आपने बहुत सही किया, बहुत सी थप्पड़ मारा उसे आपने। बताओ मेरे घर में आके बोल रहा है पूर्वी। अरे आप उठा के देखे पूर्वी को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब। सही बोल रहा हूँ मैं। फालतू के इंसान पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आज के बाद ना कभी ऐसा नहीं होगा। इन फ्यूचर ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप ये रिश्ता मत तोड़िए, है ना? आई प्रॉमिस मैं पूर्वी का ख्याल रखूंगा, मैं उसको संभालूंगा। मैं हूं ना उसके साथ, और मैं जानता हूं अभी क्या हुआ है। मैं आपको सॉरी बोल चुका हूं एक बार पहले, अभी दोबारा बोलता हूं, आई एम सॉरी। लेकिन ये सब आगे नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए आप। मैं ही सही चॉइस हूं पूर्वी के लिए। ये रिश्ता मत तोड़िए आप। सर पानी। थैंक यू। अच्छा विनोद, तो ड्राइवर है ना, फिर सबके साथ ड्राइव करके क्यों नहीं गया? ये खाना बनाना, केयर टेकर का काम किस लिए? मैं सर का सिर्फ ड्राइवर ही नहीं,
मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि यहाँ उनके साथ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं रहता हूँ उनके साथ। वो क्या है ना, सर को खुद कार चला के जाना था, इसलिए खुद कार ले गए। मैंने सोचा जब तक मैं उनके लिए अच्छा खाना बना दूँ। अरे मुझे तो घर से बुला लिया, लेकिन सर कहाँ है? उनके साथ कोई था, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? सर तो ठीक है ना? तो क्या की माँ है क्या? नहीं ना? अरे वो ठीक है, तभी तो किसी और के लिए फोन कर रहा था। लगता सर आ गए। सर ये आप देख क्या रहे हैं? हेल्प कीजिए। आराम से। चलिए। सर ये कैसे? आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप आ गए हैं, थैंक गॉड। हटो, मैं संभालता हूँ। लीजिए, चलिए। ये आपके वो है ना, पति, मतलब होने वाले पति, मंगेतर, जिनके साथ आपकी सगाई हुई थी? हाँ? इन्होंने ही आपको अंगूठी पहनाई थी ना? चलिए। चलो भैया। प्राची, क्या हमने सही किया? क्या? यही आशुतोष की फैमिली को एक और मौका देके, तुझे क्या लगता है? हाँ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो। सच में एहसास हो गया? अच्छा चलो मान लेते हैं, लेकिन वापस उन्होंने गलती की तो क्या दी इसी तरह हमेशा सहती रहेगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, अगर फिर से उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना। और अगर ऐसा किया ना उन्होंने, ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं करवाएंगे हम, रोक देंगे कि रिश्ता नहीं करेंगे। पूर्वी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। किसको फोन कर रही है? पूर्वी को। देखो तो सही वो कहाँ है और आरवी कैसा है। पूछ। हेलो माँ। पूर्वी तू कहाँ है, कैसी है? आरवी मिला, वो कैसा है, कुछ बता, सब ठीक है ना? हाँ आरवी मिला, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। बहुत खून बहा और वो अभी तक बेहोश है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो तू डॉक्टर के पास लेके गई ना उसे? हॉस्पिटल लेके गई? नहीं। क्यों? माँ हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत जाम था, बहुत लेट हो जाता, इसलिए यहाँ मिस्टर केके के घर पर आ गए। उनके घर पे क्यों? माँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना, मैं वहाँ जा रही थी, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो लकीली वहाँ मिस्टर केके मिल गए और उन्होंने हमें लिफ्ट दी, यहाँ तक लेकर आए और उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया था। अच्छा ठीक है, तो वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? माँ आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी बुरा हो, और ये सब कुछ उस जसबीर ने किया है। क्या? हाँ माँ, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता है, बस मुझे पता है, मैं जानती हूँ सब उसने किया है। कुछ नहीं होगा आरवी को, सुन रही है तो कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों के साथ भगवान जी कभी कुछ बुरा नहीं करते। हाँ माँ, बट आई एम सॉरी, मेरे जैसे एक्सीडेंट का सुना ना मुझसे रहा नहीं क्या। हाँ मैं समझ रही हूँ, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर। आरवी ने हमारी बहुत मदद की है और अभी हमारी बारी है। उससे किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी मदद की जरूरत है, हम हैं। मैं आ रही हूँ तेरे पास। अच्छा एक काम कर, मुझे ना एड्रेस मैसेज कर दे, वो मिस्टर केके का। पिछली बार मैं गई थी तो शायद गलत एड्रेस मिला था, तो मैं मिल नहीं पाई। मैसेज कर, मैं आती हूँ और तू डर मत। प्लीज आ जाओ, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रही हूँ। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ। मासी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, दिया अकेली हो। नहीं माँ, दिया को लेके घर जाना कोई नहीं, और बुआ जी भी फिक्र करे होंगे ना, मैं हूँ ना उसके साथ, डोंट वरी। हाँ ठीक है, लेकिन हमें खबर करती रहना, और मुझे अगर लगे कि वहाँ हमारी जरूरत है तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। हाँ मैं फोन करूंगी, डोंट वरी, घर जाना ठीक है, मैं फोन करूंगी। भैया बस रोक दीजिए, बस ध्यान रखो। हाँ चलो भैया। नहीं, इसके बाद एक मुसीबत मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आरवी ठीक होगा ना? ठीक होगा बेटा, ठीक होगा। आरवी और पूर्वी की जोड़ी कितनी अच्छी है, भगवान जी दोनों की जोड़ी बनाए रखना। आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी उम्र ही क्या है, दोनों ने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है। अगर आरवी को कुछ हो गया तो पूर्वी रह नहीं पाएगी।
ये सोते हुए कितना शांत लगता है। हाँ? मैं जानता हूं आरवी को। हम दोनों साथ में बिजनेस करने वाले हैं। प्रोफेशनली आई डोंट लाइक हिम, बट पर्सनली आई लाइक हिम। अच्छा लड़का है, दिल का साफ है, अपने परिवार से प्यार करता है, गुड कैरेक्टर। वैसे मैंने आपसे बिना पूछे एक काम किया है। क्या किया तुमने? वो माँ आ रही है। एक्चुअली वो आरवी को लेके बहुत स्ट्रेस में थी, तो मैंने उन्हें यहीं बुला लिया। चलेगा ना? बेटी हमारी है, हम उसकी शादी जहां करनी है, जिससे करनी है, करेंगे, और लड़का हमें पसंद है। कोई बात नहीं, वो आरवी से मिलने आ रही है ना? ठीक है। थैंक्स। ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, जी। मुझे एक फोन कॉल करना है। तो आप प्लीज करिए। यहाँ पे सब मेरी परमिशन क्यों ले रहे हैं आज? परमिशन नहीं ले रहा हूँ माय फ्रेंड, फोन नीचे है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, आपको नीचे तक ले चलता हूँ। डॉक्टर, आरवी कैसा है? घबराने की कोई बात नहीं है, बस ट्रीटमेंट की जरूरत है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, यू विल बी फाइन। ओके, थैंक्स। विनोद, इनके लिए कॉफी ले आओ, और अगर इनको कुछ भी चाहिए हो तो इनके लिए ले आना। जी सर। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, कैसा है वो? कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? लड़का मजबूत है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, थोड़ी चोट लगी है और दर्द भी हो रहा होगा। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं, ये आपके लिए काम करते हैं? नहीं नहीं, मैं इनके पास काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आप ही के पास हूँ। वो तो उनको देखा तो थोड़ा समझ गया। थोड़ा सरकाज़म भी समझिए, अच्छा लगेगा। अब डॉक्टर हैं तो जवाब वो ही देंगे ना? हाँ हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर को तो फर्ज है बताना। डॉक्टर साहब बताइए ना। और आपका फर्ज क्या है? इनको अच्छी गर्मा गर्म कॉफी पिलाना। तो अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी कॉफी मिल जाएगी? हाँ सर, 2 मिनट का काम है ये तो, अभी ले आता हूँ, और आपके लिए भी ले आता हूँ। घर के बाहर हर जगह मेरी चलती है और घर के अंदर इनकी चलती है। पर ऑन अ सीरियस नोट, आरवी है कैसा? सर, चोट तो आई है, थोड़ी ज्यादा भी। पर ठीक हो जाएगा ना? यस यस, बट ट्रीटमेंट फौरन स्टार्ट करना होगा। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, आपको मैंने बुलाया इसलिए। देखिए, मुझे मेरी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और कुछ मेडिसिन वो लोग साथ में ही लेके आएंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी भिजवाता हूँ, आपका स्टाफ आ जाएगा। नहीं नहीं, वो लोग खुद ही आ जाएंगे। यस। आरवी, आरवी तुम ठीक हो? तुम वहाँ कैसे आ गए? कहाँ? वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, नहीं वो मैं मेरे ससुराल वालों के घर पे थी, सबके लिए डिनर रेडी करी थी, फिर मुझे। What? तुम वहाँ खाना बनाने गई थी? मुझे लगा तुम वहाँ डिनर करने गई हो क्या? हाँ, मैं डिनर करने गई थी, लेकिन वहाँ आशुतोष की दादी आई हुई थी ना, तो उन्हें देखना था मैं कैसा खाना बनाती हूँ। तो तुम वहाँ खाना बनाना छोड़ के यहाँ आ गई मेरे लिए? अरे तुम खाने की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछना, तुम ये सब बातें कर रहे हो। माँ आ गई, मैं आती हूँ। पूर्वी लिसन, पूर्वी।
देखिए डॉक्टर, अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी और हॉस्पिटल से स्टाफ लेके आ जाऊं। नो नो, डोंट वरी, मेरा स्टाफ आ जाएगा। आर यू श्योर? मिस्टर केके, मैं आपको जो बताया था उसको फॉलो कीजिए। आप वो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। डेफिनेटली। आई एम सो सॉरी, गिव मी अ सेकंड। इट्स ओके। देख के ध्यान से। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पूर्वी प्लीज देखो ना। अरे आप कैसे गिर गए? उठिए आराम से, उठिए। ओह गॉड, आप हेल्प करिए ना प्लीज, मैं गेट देखती हूँ। आराम से आइए। देख के चलना चाहिए, ऐसे कैसे फिसल गए आप? उठो आराम से। माँ,